दोस्तों मुझे पता है कि आपको ये सब्जेक्ट का बहुत ज्यादा डर लग रहा है गाइस। आप लोगों की बात हम तक पहुंच रही है एंड उस पर हम लोग काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। बट गाइस बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर ये सेमेस्टर 1 के अंदर है, किसी में सेमेस्टर 2 के अंदर, और कहीं कहीं से इसको निकाला गया है। तो प्लीज गाइस कमेंट बॉक्स में आप अपनी यूनिवर्सिटी और सेमेस्टर का नाम जरूर लिखना, जिससे मुझे पता चले कि अभी हमें कौन सी यूनिवर्सिटीज के लिए स्टार्ट करना चाहिए, किससे रिलेटेड बच्चे ज्यादा हैं जिनके यहाँ ये सब्जेक्ट अभी स्टार्ट किया जा है और उनके एग्जाम्स में आने वाला है। तो प्लीज गाइस अपने यूनिवर्सिटीज का पावर दिखाओ, जिससे हमारी आंखों के सामने वो चीजें आए कि भाई ये यूनिवर्सिटीज के बच्चे हैं और इनका प्यार भी हमें ज्यादा मिल रहा है और इनके यहाँ ये सेमेस्टर एग्जाम में ये चीजें आने वाली है। एंड दोस्तों डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक नया स्पेशल व्हाट्सअप चैनल आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, जरूर जाके उसको ज्वाइन करो, क्योंकि जो चीजें हमें भेजनी है, जो हमें आपसे बातें करनी है, हम वहां डायरेक्ट आपसे कर पाएंगे। एंड दूसरी बात गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक और दिया है जिसपे हम लोग अदर और सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले स्पेशली आप लोगों के लिए, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको जाके सब्सक्राइब कर लेना। तो बात करते गाइस, फैक्ट वाइज बात करेंगे। सबसे पहली बात तो गाइस ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है, बस इसको पॉजिटिव वे में लेके अगर आप सही ट्रैक पे आगे बढ़ जाओगे तो एग्जाम पूरी तरह से फोड़ दोगे गाइस। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप सोचोगे सर ये तो सुना था बहुत डिफिकल्ट था, ये तो बहुत आसान हो गया। तो गाइस कुछ फैक्ट की बातें हम लोग कर लेते हैं। अगर आप ओवरऑल डाटा निकालोगे तो 60 to 80% बच्चे आपको सेमेस्टर पूरे फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं, फर्स्ट ईयर के अंदर आपको फेल नजर आएंगे किसी ना किसी सब्जेक्ट के अंदर। किसी का मैकेनिक्स का बहुत बुरा हाल है, कहीं बी ट्रिपल है तो कहीं बी डब्ल्यू है तो उसमें बुरा हाल है, कहीं उन बच्चों का ग्राफिक्स का बहुत बुरा हाल है, कहीं मैथ का बहुत बुरा हाल है। एंड सब छोड़ो, बहुत सारे बच्चों का जो सबसे सिंपल माना जाता है फिजिक्स और मैथ के अंदर भी उनको बैकलॉग और केटी लगा रहता है, ऐसा भी बुरा हाल है। और इसके पीछे का रीजन है कि सही तरीका और सही टाइम पे सही तरीके को नहीं यूज किया गया था। और अगर वही सही तरीके को सही टाइम पे यूज कर लिया जाता और सही रास्ता अपना लिया जाता तो भाई ये बुरा हाल नहीं होता। दोस्तों प्लीज मैं समझाना चाहूंगा, वो बोर्ड एग्जाम वाले पढ़ाई से हटो, दूर हटो उससे, अब तरीका चेंज करो। अब सेमेस्टर एग्जाम बस बोलने के लिए 6 महीने का है, 6 महीने का सेमेस्टर एग्जाम नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। आप देखो सिलेबस यहाँ बहुत बड़ा है और टाइम बहुत कम मिलता है। इन कम टाइम के अंदर अपने को कॉन्सेप्ट को, बहुत सारे सब्जेक्ट के तो कॉन्सेप्ट को समझने के बाद ही चीजों को हम एग्जाम्स के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। तो उसको उस रूटीन वाइज चीजों को करना रहेगा गाइस। आप बोलोगे तो लास्ट 2 मंथ के लिए मैं आप सभी के लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं उससे रिलेटेड वीडियो लेके आ जाऊंगा, बट आपकी मांग होनी चाहिए। आपकी मांग होनी चाहिए अब आपको कैसे अरेंज करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स नजदीक आ गया। अब आपको कैसे हैंडल करना चाहिए कॉलेज के काम को, कॉलेज जो आपका टाइम होता है उस वाइज कैसे हैंडल करना चाहिए, अगर आप बोलोगे तो जरूर मैं लेके आऊंगा। तो गाइस, और ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये अपने से नहीं बोल रहा हूँ, इंडिया टुडे का ये आर्टिकल जाके आप पढ़ोगे तो आप इसके अंदर आपको दिखेगा मोर देन 65% बच्चे अपने फर्स्ट ईयर के अंदर फेल, और बहुत सारे बच्चे तो हर सब्जेक्ट वाइज बात करें तो 65 to 85% बच्चे फेल नजर आते। गाइस जाके पढ़ लेना अगर आपको चाहिए तो ये चीजें। तो और ये गाइस आपको कुछ दिनों में दिख भी जाएगा, अपने सीनियर से बात करोगे तो समझ में आ जाएगा। सो गाइस इसके पीछे का रीजन क्या है, देखो दोस्तों, अगर अभी भी आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है, अभी से अगर आप एक टारगेट बना लेते हो कि मुझे 100% सिलेबस खत्म कर रहा है, और 100% सिलेबस का जब टारगेट आप बनाओगे अभी से, तो कहीं जाके गाइस आप 80% सिलेबस अच्छी तरीके से खत्म कर पाओगे एंड 20% फिर वो वाला एलिमिनेशन मेथड यूज करके आप खत्म करोगे। समझो, अगर अभी आपका टारगेट, इवन गाइस आपकी यूनिवर्सिटी वाइज आपका पेपर पैटर्न कैसा आता है, वो पेपर पैटर्न को समझ के ही आपको पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो आपको पेपर उठाना चाहिए कि बीडब्ल्यू बी ट्रिपल का पेपर कैसा आता है, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पिछले 3 सालों का क्या कनेक्शन रहा है, ये कनेक्शन को समझ के आपको पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप पढ़ना उस तरह से स्टार्ट करोगे, भाई मैं बोलना चाहूंगा ना, फर्स्ट ईयर के बाद जो बच्चे इंजीनियरिंग को समझ चुके रहते हैं कि ये पेपर कैसे निकाला जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, भाई उनके लिए ना ये 4 साल बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। वो बाद में यही बोलते हैं यार 12th इससे कई गुना ज्यादा डिफिकल्ट 12th था। पर जो बच्चे नहीं समझ पाते कि भाई पढ़ना क्या, वो कुछ भी पढ़ जा रहे हैं। आप देखोगे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ना, सेमेस्टर स्टार्टिंग में इतने मोटे मोटे बुक लेके आए होंगे, देखना लास्ट में केटी और बैकलॉग मिलने वाले बच्चे वही होंगे कि उनको तरीका नहीं पता। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहे होंगे पर उनका रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, उनको कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि वो सही तरीके और सही वे में नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ थोड़ा तरीका चेंज होना चाहिए गाइस, इसलिए बोल रहा, पैटर्न को समझो, पैटर्न को समझने का देन पढ़ना स्टार्ट करो। हाँ दोस्तों, एक चीज मैं आगे बात करता हूँ, देखो न्यूमेरिकल्स, मैं बोलूं मोर देन 40 to 50% आपके बीडब्ल्यू बी ट्रिपल के अंदर आपको न्यूमेरिकल्स ही मिलेंगे। बट दोस्तों मैं बोलना चाहूंगा, यहाँ न्यूमेरिकल्स उतने भी डिफिकल्ट नहीं होते। बहुत सारे बच्चे बोले नहीं सर बहुत डिफिकल्ट है सर। अरे मैं दोस्तों मैं बता रहा हूं, देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि अब मैकेनिक्स एंड जिसके यहाँ बीडब्ल्यू है, आज जिसके यहाँ बी ट्रिपल है, यहाँ आपको ना कॉन्सेप्ट को समझ के देन न्यूमेरिकल सॉल्व करना है।
आप न्यूमेरिकल डायरेक्ट उठा के सॉल्व करोगे ना बुरा पहुंच जाओगे। देखो फिजिक्स जो नॉर्मल फिजिक्स है, वैसे तो ये भी फिजिक्स के अंदर ही इसके कॉन्सेप्ट आते हैं। जिसका फिजिक्स खराब था इसीलिए 12th का फिजिक्स खराब था इसलिए यहाँ थोड़ा बुरा हाल उसको लग रहा है। पर बोलना चाहूंगा जो नॉर्मल अपन प्लेन फिजिक्स है उसके डायरेक्ट आप उसके फॉर्मूले को समझ लेते हो, फॉर्मूले को समझ के अगर पुटिंग करना स्टार्ट करोगे तो भी बहुत सारे न्यूमेरिकल वहां हैंडल कर लोगे। बट यहां अगर न्यूमेरिकल डायरेक्ट उठा के सॉल्व करना स्टार्ट करोगे एग्जाम्स में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। तो इसीलिए गाइस मोर देन 40 टू 50% न्यूमेरिकल्स आने वाले, तो न्यूमेरिकल से दूरी आप नहीं बना सकते। बस यही कर सकते हो कि गाइस अराउंड 25 टू 30 न्यूमेरिकल्स ओवरऑल अगर आप देखोगे ना भाई, तो 25 टू 30 न्यूमेरिकल्स ही ऐसे ओवरऑल होते हैं जिनके क्वेश्चंस बार 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 सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बस उन्हीं न्यूमेरिकल्स, उन्हीं मोस्ट न्यूमेरिकल के हमें क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है एंड उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे हमें फोकस करना है एंड कॉन्सेप्ट पे फोकस करने का देन उससे रिलेटेड हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। और गाइस मैं बोल रहा हूं एवरेज 25 टू 30 ये भी मैंने ज्यादा दे दिया, इससे ही कम मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है। एंड गाइस मैं वो बार बार बोल रहा हूं कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर इंजीनियरिंग में आके आपने पीवाईक्यू पे फोकस नहीं किया बहुत पछताओगे। पिछले 3 साल या पिछले 2 साल के पीवाईक्यू को आपको साथ में लेना ही चाहिए। आप मान लो पहला यूनिट आपने खत्म किया, पहले यूनिट के अंदर आप ये देखो कि पिछले 3 सालों के अंदर कौन से क्वेश्चन है जिसको ज्यादा रिपीट, 10 साल का मत उठा के बैठो, हर बार ट्रेंड चेंज होता था। बस पिछले जब से आपका अभी मतलब सर सिलेबस चेंज हुआ है भाई, पीछे टॉपिक वही है, कुछ ऐड हुआ है, कुछ का नाम थोड़ा चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ वही है। तो पिछले 2-3 सालों का अगर आप उठा के देखते हो तो आपको दिख जाएगा कि कौन से ऐसे टॉपिक है जो टॉपिक बार बार आ रहे हैं एंड उन टॉपिक का आपने जो यूनिट खत्म किया, उन यूनिट खत्म करने के बाद या टॉपिक खत्म कर रहे हैं यूनिट्स के अंदर जो जो टॉपिक है आप देखो कि मेरे यूनिवर्सिटीज के अंदर कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं एंड वो जो टॉपिक आ रहे हैं उनका पिछले 3 सालों का कनेक्शन क्या रहा है एंड उन जो जिसका ज्यादा कनेक्शन मिल रहा है सबसे पहले उसको सॉल्व करके खत्म कर दो पर कॉन्सेप्ट के साथ। गाइस फिर से बता रहा हूं बार बार एंड गाइस देखो BW और BEEE में प्रैक्टिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट अगर जिसके पास टाइम बहुत कम है, जिसको ये सब्जेक्ट से दूरियां बहुत ज्यादा लगती है, बहुत नफरत है, तो भाई प्रैक्टिकल से तो वैसे भी वो दूर भागता है। बहुत सारे कनेक्शन है गाइस। मैं बताना चाहूंगा यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो गाइस ओम्स लॉ हो गया, फिर KCL हो गया, KVL हो गया, फिर इसका ट्रांसफार्मर हो गया। गाइस मैं बताना चाहूंगा इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स है ना, अगर आप निकालना चाहोगे तो कुछ ही टॉपिक्स है जिसके कोई एग्जाम्स में क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। देखो गाइस आप BW और BEEE के जो न्यूमेरिकल्स है ग्रुप्स में कर सकते हो, पर ग्रुप्स के लोग थोड़े करने वाले रहने चाहिए। ऐसा नहीं आधा घंटा करने के बाद 2 घंटा गायब हो जाएंगे, मस्ती करेंगे, मजाक करेंगे, उसमें अपना भी लॉस होगा, ऐसा नहीं। अगर एक ग्रुप अच्छा है तो इंजीनियरिंग के न्यूमेरिकल्स वाली जो चीजें होती है बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाती है। एक बच्चे को आता है उसने फटाक से, क्योंकि एक क्वेश्चन आप कर रहे हो, करने बैठे हो, आपसे हो ही नहीं रहा, आप इधर उधर सर्च करो 10, आपका 2-4 घंटा उसी में चला गया। बट वही आपके दोस्त को आता होगा, उसने आपको 5 मिनट में समझा दिया, आपका काम खत्म। हो सकता है आपको कुछ आता है, आपने सामने वाले दोस्त को समझा दिया, तो इससे न्यूमेरिकल्स बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। इसीलिए गाइस मैंने बच्चों को 10th और 12th में तो रोकता हूँ, बट इंजीनियरिंग में बोलूँ ग्रुप स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है, बट वैसा ग्रुप्स मिलना चाहिए, ये भी एक जरूरी है, समझ में। तो अगर ये सभी चीजों को आपने करके फोकस करके किया तो गाइस मैं बोलना चाहूंगा कि BW या BEEE बहुत आराम से निकाल लोगे। और हम लोग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, पर मैंने देखो राहुल सर ने इसके पहले ही वीडियो में बोला हुआ है कि अगर 2-3 दिनों के अंदर हमें आपका रिएक्शन दिखना चाहिए, जिससे हमें पता चलता है कि बच्चे हर वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कर रहे हैं। कि देखो गाइस ऑलरेडी हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। मैं एंड राहुल सर का 10th में लेक्चर, 11th का लेक्चर, 12th का लेक्चर है, तो मैं अगर वहां कुछ करता तो राहुल यहाँ कर पाता है, अगर मैं वहां कर रहा हूँ तो राहुल यहाँ कुछ कर पाता है। तो ऐसे हम 2 भाई अपनी चीजों को मैनेज करते हैं। तो अगर हमें कुछ और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का लोड हमारे ऊपर आ रहा है तो हमारे अंदर भी थोड़ी एनर्जी चाहिए, और एनर्जी आपके प्यार के थ्रू आता है दोस्तों। इसीलिए ये रिएक्शन हम लोग आपसे चाहते हैं कि हम देखते हैं यार बच्चे इतना प्यार दे रहे हैं, प्रदीप काम कर, ये राहुल काम कर, तो हम ये अपने से ऐसी बातें करते हैं। समझ में आ रहा है गाइस? तो शायद आप हमारी फीलिंग समझोगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड